सोफिया डर के मारे इधर उधर हिलने लगती है, जिसकी वजह से वो अंदर ही चली जाती है। जॉश एक सेकंड के लिए नहीं सोचता और झट से दलदल में कूद जाता है। फिर अपने शरीर को बिना हिलाए वो धीरे से अपना हाथ अंदर डालकर सोफिया को बाहर खींचता है। वो बाहर आकर रोने लगती है कि तुम अंदर क्यों कूदे। जॉश उसे शांत करता है और समझाता है कि ये बहुत ही घना दलदल है, इसलिए अगर हम हिलेंगे नहीं तो अंदर नहीं डूबेंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए प्लीज चुप हो जाओ और स्टैचू की तरह खड़ी रहो। तब जाकर सोफिया शांत होती है और जॉश की आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। और यहीं से असली थ्रिल होता है शुरू। वहाँ मार्क को होटल में चेक करता है तो पता चलता है कि जॉश और सोफिया ट्रैकिंग के लिए जा चुके हैं। उसे नहीं पता होता कि दोनों दलदल में फंसे हुए हैं। वो होटल के रिसेप्शन में दोनों का इंतजार करता है। यहाँ सोफिया परेशान होती है कि हम कब तक ऐसे ठहर पाएंगे। जॉश कहता है कि हर दलदल अलग डेंसिटी का होता है। जंगल के बीच वाले दलदल ज्यादा डेंस होते हैं क्योंकि इसमें सूखे पौधे पत्ते वगैरह मिले होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे वजन से ढीले नहीं पड़ेंगे। इसलिए फिलहाल हम दोनों अंदर नहीं डूबेंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन ज्यादा देर इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। तभी वे देखते हैं कि दलदल के ऊपर एक अंडा पड़ा हुआ है, लेकिन वो डूब नहीं रहा। अब सोफिया वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो कुछ जानती है उसके आधार पर अपने बोर्ड्स उतारने की कोशिश करती है ताकि उसका वेट कम हो जाए, लेकिन उसका हाथ किसी और चीज पर लगता है और वो घबरा जाती है। अब दोनों मिलकर उस चीज को बाहर खींचते हैं और उसको देखकर दोनों चीखते हैं। ये उस पहले वाले चोर की लाश है। उसका चेहरा देखकर सोफिया बताती है कि ये दलदल में डूबकर नहीं मरा, बल्कि दलदल में फंस गया था और भूख और प्यास की वजह से मरा है। उसके बाद इसकी लाश डूब गई। यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों ही डॉक्टर्स हैं। सोफिया हिम्मत हार जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई हमें बचाने नहीं आएगा और उसे लगता है कि इस आदमी की तरह हम दोनों भी भूखे प्यासे यहाँ मर जाएंगे, क्योंकि अमानुष्य शक्ति की वजह से यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं। लेकिन जॉश उसे दिलासा देता है कि ये आदमी अकेला था इसलिए मर गया, पर हम तो दो हैं, इसलिए कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे। ये कहकर वो लाश को अंदर धकेलता है और लाश के पीठ पर एक बैग भी होता है जिसको वो निकालता है। सोफिया भी लाश के हाथ से एक गन निकालती है। फिर बैग खोलते हैं तो अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं और एक बाइबल होती है। उन सबको साइड में रखकर जॉश एक चाकू निकालता है। अब वे सोचते हैं कि इन चीजों से वे कर क्या सकते हैं, बाहर कैसे निकलेंगे। जॉश के पीछे कुछ दूर पर एक बड़ा पत्थर होता है। इस बैग को छोटे छोटे स्ट्रिप्स की तरह काटकर वे एक रस्सी बनाने की सोचते हैं। रस्सी में गांठ बांधकर वे उस पत्थर पर फंसा देंगे और उसे पकड़कर बाहर आने की कोशिश करेंगे। दोनों इस प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि दलदल के पास बड़ी बड़ी जंगली चींटियां बहुत सारी हैं। ये तो और भी डरावनी बात हुई। यहाँ मार्को रिसेप्शन में वेट कर रहा होता है। तभी वो उस चोर को देखता है जिसने जॉश का बैग पहना हुआ है। मार्को को शक होता है और वो पूछता है कि ये बैग तुम्हारे पास कैसे आया। वो बचकर भागने लगता है, पर मार्को उसको पकड़कर पीटता है कि सच सच बताओ क्या हुआ। कुछ देर में पुलिस आकर दोनों को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ जॉश और सोफिया बैग को काटकर उसके स्ट्रिप से रस्सी तैयार कर लेते हैं। उसके एंड में एक लूप बनाकर सोफिया बार बार उस पत्थर की ओर फेंकती है, पर वो 2-3 फुट कम पड़ता है। सोफिया कहती है कि हम इस रस्सी के स्ट्रिप्स को फिर कट करके इसको बड़ा कर सकते हैं, पर जॉश कहता है कि इसे और काटने से रस्सी पतली हो जाएगी और तुम्हारा वेट खींच नहीं पाएगी। वो अपना जैकेट कट करने की बात करता है तो सोफिया कहती है कि मैं भी अपनी जैकेट कट करूंगी, लेकिन दोनों जानते हैं कि बिना जैकेट के दोनों ठंड के मारे जल्दी मर जाएंगे। जॉश कहता है कि अगर कल तक हम होटल नहीं पहुंचते तो मार्को हमें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। उसकी बातें हिम्मत देती है, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही होती है कि इतनी खतरनाक जगह पर कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। अपने आखिरी पल के लिए इन्हें यहीं इंतजार करना पड़ेगा। ये सोचकर दोनों और भी टेंस्ड हो जाते हैं और तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है। सोफिया अभी भी बचने की आस लगाए बैठी होती है और चोर के बैग से निकले हुए लाइटर से उस बाइबल को जलाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि आग को देखकर हेलीकॉप्टर से उन्हें मदद मिलेगी। टेंशन में वो पागलों की तरह ये सब ट्राई कर रही होती है। हालांकि जॉश बार बार कहता है कि ये बाइबल पूरी तरह भीग चुका है, ये नहीं चलेगा। तो फिर ठीक है, मैं इस रस्सी को ही जला देती हूँ। ये कहकर वो रस्सी को खींचती है। अब जॉश चिल्लाता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। हेलीकॉप्टर इस वक्त बहुत दूर जा चुका होगा, अब वे हमें नहीं देख सकते। ये रस्सी हमारा इकलौता रास्ता है, इसे जला दोगी तो हम बाहर कैसे जाएंगे। पर सोफिया को अब मौत का डर जकड़ लेता है और वो जॉश पर चिल्लाती है कि चुप रहो। उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए जॉश उन दिनों की याद दिलाता है जब वे पहली बार मिले थे। सोफिया थोड़ी शांत होती है। तभी अचानक वो दर्द से चिल्लाती है और देखते हैं कि उसकी पीठ पर वो खतरनाक जंगली चींटियां चढ़ गई हैं। उसके काटने से सोफिया को बहुत दर्द होता है और वो बेचारी हाथ से उन्हें हटा भी नहीं पाती। तब जॉश अपने पैंट पॉकेट से शराब की बोतल निकालता है और कहता है कि इसे पीठ पर डालो, चींटियां चली जाएंगी। सोफिया वैसा ही करती है और कुछ ही देर में उसे राहत मिल जाती है। यहाँ पर फिर एक इमोशनल बहस शुरू हो जाती है। सोफिया कहती है कि अगर तुम सुधर गए होते तो हमारी इस आखिरी ट्रिप पर तुम शराब की बोतल क्यों लेकर आए। तुमने तो कहा था कि तुमने शराब छोड़ दी है। दरअसल यहाँ आने से पहले सोफिया ने जॉश को कुछ स्नैक्स लाने को कहा था, लेकिन वो लाना भूल गया। सोफिया कहती है कि तुम स्नैक्स लाना तो भूल गए पर शराब लाना नहीं भूले। जॉश रो पड़ता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पर शराब छोड़ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज मुझे समझो। तभी उन्हें ख्याल आता है कि वे चोर की गन चलाते तो शायद हेलीकॉप्टर इनकी मदद के लिए आ सकता था, पर अब क्या फायदा। पर उस गन के स्ट्रैप को वे रस्सी से जोड़कर उसे बड़ा कर देते हैं। ये सोचकर सोफिया स्ट्रैप निकाल रही होती है कि अगला खतरा आ जाता है। जॉश के ठीक पीछे एक बड़ा सांप दलदल पर पड़ा हुआ अपने अंडे लेने के लिए आ रहा है। जॉश कहता है कि तुम घबराओ मत, उसे और पास आने दो और फिर गन से उसे शूट कर दो। सोफिया भी वेट करती है, लेकिन अचानक ही वो जॉश के हाथ पर काट देता है। सोफिया उसे शूट करती है और सांप घायल होकर चला जाता है। जॉश जानता है कि ये बहुत ही जहरीला सांप है और कुछ ही घंटों में वो मरने वाला है, लेकिन सोफिया उसे हिम्मत देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह मार्को चोर से पूछता है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड का बैग कहाँ से मिला, तुमने उन दोनों के साथ क्या किया है। मैं तुम्हें अपनी कॉस्टली वॉच दूंगा और पुलिस को नहीं बताऊंगा कि तुमने चोरी की है। प्लीज मुझे बताओ कि वो दोनों कहाँ पर हैं। कॉस्टली वॉच लेकर वो बताता है कि मैंने उन्हें लॉस एरिना में देखा था, मेरा साथी भी वहीं मारा गया था। ये सुनकर मार्को को जॉश और सोफिया की बहुत चिंता होने लगती है। वो विनती करता है कि प्लीज मुझे बाहर छोड़ दो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे फ्रेंड्स मुसीबत में हैं। यहाँ जॉश के शरीर में जहर बहुत तेजी से चढ़ रहा होता है। इतनी देर जॉश सोफिया को हिम्मत दे रहा था, लेकिन अब वो भी गिव अप कर चुका है क्योंकि उसकी उसे मौत दिखाई दे रही है। सोफिया देखती है कि जहर से जॉश के शरीर का ब्लड क्लॉट होने लगा है। थोड़ी देर में उसका खून एकदम जेली की तरह हो जाएगा। सोफिया उस चाकू को लाइटर से हिट करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे गले पे हुए ब्लड कॉर्ड को खोलने वाली हूँ, जिससे जहर तुम्हारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। जॉश दर्द में भी हंसकर पूछता है कि तुम कैसी डॉक्टर हो, कट करने से जो खून बहेगा उसका क्या करोगी, उसे कैसे रोकोगी। अब सोफिया और भी रोती है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं होता। वो कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी यार। फिर वो उस नस को काटती है और खून जेली की तरह बाहर निकलने लगता है। जॉश दर्द से चिल्लाता है और बहुत सारा खून बह जाता है, पर क्योंकि सोफिया एक डॉक्टर है तो वो सब कुछ जानती है। वो फिर चाकू को हिट करती है और उस जगह पर फिर रख देती है। जलने की वजह से वो जगह बिल्कुल सील हो जाती है और खून रुक जाता है। पर ऐसा करते हुए
सोफिया बेहोश हो जाती है। 1 घंटे के बाद सोफिया आंखें खोलकर देखती है तो जॉश का खून बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन जहर की वजह से वो धीरे धीरे मर रहा है। वो अपनी सारी गलतियों के लिए सोफिया से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे भूल जाना, पर सोफिया कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, हम दोनों साथ हैं और यहाँ से बच निकलेंगे। अगर वो सांप हमें फिर मिल गया तो रस्सी के साथ बांधकर हम उस पत्थर पर फेंक सकते हैं। जॉश को लगता है कि सोफिया तो पागल हो चुकी है, पर सोफिया कहती है कि उस सांप का अंडा यहीं पर है, इसलिए वो उसको लेने के लिए तो जरूर आएगा। फिर वो चोर के बैग से बाइनोकुलर निकाल कर देखती है कि घायल सांप कुछ दूर पर पड़ा हुआ है। सोफिया एक एक करके बैग की हर चीज उस सांप पर फेंकती है ताकि वो यहाँ पर आए। कुछ देर में वैसा ही होता है और सांप इनकी ओर आने लगता है, पर वो सोफिया के पीछे आता है और अब सोफिया मुड़ भी नहीं सकती। तभी सोफिया चाकू साफ करके उसमें देख लेती है कि सांप उसके पीछे कहाँ पर है। फिर उस रिफ्लेक्शन को देखते हुए वो पीछे की ओर शूट करती है, लेकिन टारगेट मिस हो जाता है। इस गन का इकलौता बुलेट वेस्ट हो चुका है। इतने में सांप सोफिया के हाथ पर काट देता है और अब सोफिया के शरीर में भी जहर फैलने लगता है। फिर वो सोफिया को कसकर जकड़ लेता है और सोफिया को काटने जाता है कि ऐन वक्त पर सोफिया उसे पकड़ लेती है। तभी जॉश को होश आता है और वो तुरंत चाकू सांप के मुंह में घुसा देता है। इस तरह अपनी पत्नी को बचाकर वो एकदम बेहोश हो जाता है। सोफिया उस सांप को रस्सी से बांधकर उसकी लेंथ बढ़ाती है और कई बार ट्राई करने के बाद आखिर रस्सी पत्थर पर फंसी जाती है। सोफिया बहुत कोशिश करके उसे पकड़कर बाहर आई जाती है। वो खुशी के मारे जॉश को बुलाती है कि मुझे अपना हाथ दो, पर जॉश बुरी तरह घायल पड़ा हुआ है, एकदम बेजान लगता है। वो डरी हुई है और उसके शरीर में जहर भी तेजी से चढ़ रहा होता है। वो जॉश की मदद के लिए किसी को बुलाने के लिए निकलती है, क्योंकि थोड़ी देर में वो खुद भी जहर से मरने वाली है। वो आधी बेहोशी में लड़खड़ाकर चलती रहती है तो एक जगह पर एक और दलदल में उसका पैर गिर जाता है, पर वो खुद को संभाल कर दूसरा पैर बाहर रखती है और बच जाती है। बड़ी मुश्किल से चलती हुई रेंगती हुई वो मेन रोड पर पहुंचती है और तभी वहाँ पर ठीक टाइम पर मार्को पहुंचता है। फिर वो एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम को साथ लेकर आया है। वो सोफिया की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। फिर मार्को कुछ लोगों को लेकर जॉश को ढूंढने जाता है और सोफिया देखती है कि वो जॉश को स्ट्रेचर में लेकर आ रहे हैं। सोफिया बहुत डर जाती है कि शायद जॉश मर गया, लेकिन पास आने के बाद जॉश अपना सर उठाकर सोफिया को देखता है और अच्छी स्माइल